हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, जो भी आपको थर्ड पार्टी की तरह नज़र आ रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके पर्सन के लिए, और आपका पर्सन कितने सीरियसली उन्हें कंसिडर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra. Page of Water, Four of Fire, Seven of Earth, Five of Earth, and Queen of Air. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ अर्थ। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है। ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है, या फिर ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसे ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है, एंड मे बी ये पर्सन बिना किसी हेजिटेशन के आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करता गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि आपके पर्सन के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपका पर्सन उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देगा। एंड शायद कुछ वक्त से हो भी ऐसा ही रहा है, और आप इस तरीके से परेशान हैं इस सिचुएशन से कि आप पेज ऑफ वाटर वाली सिचुएशन में है। इट्स लाइक आपके लिए इस रिलेशनशिप में ठहरना मुश्किल हो गया है आजकल। ऐसा लगता है हर बात आर्ग्यूमेंट में ही बदल जाती है, या फिर इस पर्सन का जो बिहेवियर है आपकी तरफ आपको बहुत अलग लग रहा है पहले से, और आप इग्नोर्ड सा महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना आपके लिए दिन ब दिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। एंड ये जो भी सिचुएशन है ये आपको कोई मैसेज दे रही है। ओके, अगर किसी रिलेशनशिप में रहना इतना मुश्किल हो गया है कि आप लगातार अपने टोज़ पे हैं, लगातार स्टॉर्म्स का सामना कर रहे हैं, तो फिर वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, एंड ये जो फोर ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है, जो कि हो सकता है कि आपके पर्सन से कमिटेड हो। मे बी इन्होंने किसी और से कमिटमेंट की है, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स यही चाहते थे। लाइक किसी सिचुएशन में फैमिली मेम्बर्स भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी हों, लाइक फैमिली मेम्बर्स तो हैं ही, और कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी है। बट रोमांटिक इंटरेस्ट बस रोमांटिक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन का कोई खासा ध्यान है इस थर्ड पार्टी पे। एंड वो इस कमिटमेंट को सिर्फ इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कमिटमेंट उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ को आसान बना देगा, और उन्हें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सो ये इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि इनके लिए ठीक होगा कि ये इस थर्ड पार्टी को चुने, बिकॉज आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब है कि उन्हें और ज़्यादा विल पावर दिखानी होगी, उन्हें और ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, जिसके लिए ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहे। और शायद ये एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें ये खुश नहीं है। इवन इफ अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लाइक इन्होंने किसी से कमिटमेंट किया है आपसे दूर जाकर, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि आपके साथ वो रिलेशनशिप निभा पाएंगे, जस्ट बिकॉज दूसरे चाहते हैं कि वो किसी और को चूज़ करें, या दूसरे उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ चूज़ किया हो, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने लिए लाइफ पार्टनर चुना हो, कमिटमेंट की हो। मे बी ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है कुछ केसेस में। बट चाहे जो भी है, ये थर्ड पार्टी ये आपके पर्सन के लिए अगर देखने जाए तो इमोशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अगर बात करें लव की और इमोशंस की, तो वहाँ ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। ओके, ये जो रिलेशनशिप है, या जो भी थर्ड पार्टी है, लाइक फैमिली मेम्बर या कोई भी, इनकी एडवाइसेस और ये रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है आपके पर्सन के लिए क्योंकि आपका पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। इसका लेना देना इमोशन से है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इनके इमोशंस इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इस थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, और उन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं है। ये वो सिचुएशन नहीं है। ये वो सिचुएशन है जहाँ आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि उनके पास दो ही चॉइसेस हैं।
या तो वो अम, अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ें, ओके, वो किसी भी तरीके से इसे कंटिन्यू करें, या फिर वो इस पे गिव अप कर दे। इट्स लाइक वो कुछ और चूज़ कर लें। सो इधर उन्होंने चूज़ किया है गिव अप करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आसान होगा। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप तो सिर्फ इमोशंस से ही जुड़ी हुई चीज़ है, और ओवर द टाइम वो इमोशंस को भूल जाएंगे, धीरे धीरे ये इमोशंस वीक हो जाएंगे और ये रिलेशनशिप वो भूल जाएंगे। और इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने कंफर्ट जोन को ही चुने, वो उन चीज़ों को चुने जो उनके लिए अच्छी है, ओके। और फ़िलहाल तो उन्हें लगता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि ये उन्हें उनके कंफर्ट जोन में रहने का मौका देगा और वो डेफिनेटली इसमें ग्रो करेंगे, ओके। सो ये उनकी फीलिंग्स है, और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उन्हें किसी तरीके से बेनिफिट कर सकता है। लाइक अगर वो इस पर्सन को चूज़ करते हैं तो वो सेफ़ रहेंगे, दूसरों का सपोर्ट उनके साथ रहेगा, या मे बी सिंपली ये है एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में जिसके साथ लाइफ ईजी हो सकती है, ऐसा फ़िलहाल उन्हें लगता है। सो इमोशनल लेवल पे तो ये थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उनकी एडवाइसेस और उनका साथ इस पर्सन को इसलिए इस वक्त ज़रूरी लग रहा है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि लव उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। ओवर द टाइम वो अपनी फीलिंग्स को भूल ही जाएंगे। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, और ये क्वीन ऑफ एयर काफ़ी अपसेट नज़र आ रही है। तो उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट वो कैसे इस चीज़ को ठीक करे इसका आइडिया भी उन्हें नहीं है। इट्स लाइक वो ये रिलेशनशिप चाहते हैं पर बिना चैलेंजेस और बिना एफर्ट के। सो बेसिकली इस पर्सन को इमोशनली आपकी ज़रूरत है, पर अपनी इमोशनल नीड्स को ये इग्नोर कर रहे हैं प्रैक्टिकल नीड्स के लिए, और इन्हें लगता है कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए, यही उनके लिए अच्छा होगा। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 9 of water, 10 of fire, moon, 4 of water and 3 of air। तो 9 ऑफ वाटर है, ये सपने देख रहे हैं अभी भी आपके ही, फैंटेसीज़ में खोए हैं, क्योंकि इमोशनल नीड्स इनकी कहीं और से पूरी नहीं हो सकती। वो आपसे कनेक्ट होने पर ही खुशी महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है उनके लिए। सो मून उनके हिडन ट्रुथ को दर्शाता है जो सिर्फ वो जानते हैं और किसी को शो नहीं कर रहे। 10 ऑफ फायर है, तो इनके ऊपर एक बोझ भी है टूटे हुए दिल का, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 ऑफ एयर देख रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आपसे दूरी इनके लिए आसान नहीं है हैंडल करना। 4 ऑफ वाटर है, तो ये आपको ही ढूंढते रहते हैं। अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो भी उस पर्सन में आप ही को ढूंढ रहे हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पर्सन को जो सोचना है सोचने दीजिए। आपने जो ट्रुथ देखा है उसे कंसिडर कीजिए। अगर आप हर्ट है तो ये जगह आपके लिए नहीं है। चेंज आने दीजिए, चेंज आपको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि चेंज आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। इवन इफ अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट है और कुछ और सोच नहीं पा रहे, तो भी टाइम के साथ आप देखेंगे कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।